हेलो कैंसर्स, कर्क राशि कैसे हो आप लोग। तो चलिए रीडिंग शुरू करते हैं। कर्क राशि, ये आपकी रीडिंग है। जो कर्क राशि वाले जिस इंसान के साथ भी रिलेशनशिप में है, उनके साथ आपके रिलेशनशिप का फ्यूचर क्या होगा। तो ये रीडिंग जो है ना कर्क राशि, ये मोस्टली लव लाइफ की रीडिंग ही है। अब रिलेशनशिप में कहने का मतलब आप सिंगल हो, किसी के साथ प्यार करते हो, रिलेशनशिप में हो, आप ये रीडिंग तब देख सकते हो। अगर आप शादीशुदा हो तब भी आप देख सकते हो अपने पार्टनर को लेकर। और अगर आप नो कांटेक्ट में हो, कोई भी सिचुएशन आपकी रिलेशनशिप को लेकर जिस भी तरीके की चल रही है, उसी को लेकर आप इस रीडिंग को देख सकते हैं कि आपके जो भी पार्टनर है, आपका और उनका रिलेशनशिप को लेकर फ्यूचर क्या रहेगा, भविष्य क्या है, लॉन्ग टर्म में चीज़ें कैसी रहेंगी, आप लोग इकट्ठे रहेंगे या नहीं रहेंगे साथ में, कुछ इश्यूज रहेंगे या नहीं रहेंगे, वो हम चेक करेंगे। और ये रीडिंग जो मैं बना रही हूँ, ये साल 2025 की ही है। जिस दिन भी आपके सामने आएगी तो दिसंबर 2025 तक ये रीडिंग आपकी वैलिड होगी कि आपके और आपके पार्टनर के रिलेशनशिप का फ्यूचर क्या रहेगा। तो कर्क राशि शुरू करते हैं आपकी। कर्क राशि की फीलिंग्स, पहले आपकी फीलिंग्स देख लेते हैं कर्क राशि कि आपकी फीलिंग्स करंटली अपने पार्टनर को लेकर क्या है। कैंसर कर्क राशि की फीलिंग्स अपने पार्टनर के लिए क्या है, रिलेशनशिप को लेकर, लव लाइफ को लेकर। पहले मैं फीलिंग्स बताऊंगी, हैंगमैन का कार्ड है, और उसके बाद फिर आपके पार्टनर की फीलिंग्स बताऊंगी, और फिर हम देखेंगे कि फ्यूचर क्या रहेगा आप दोनों के रिलेशनशिप का। क्योंकि कई बार क्या होता है, रिलेशनशिप में इंसान होता है और इंसान ना कंफ्यूज होता है, अभी जिस पार्टनर के साथ हम रिलेशनशिप में है इसका कोई फ्यूचर है या नहीं है। तो उस तरीके से मैं आपको बताऊंगी कि आपके और आपके पार्टनर के रिलेशनशिप का क्या है फ्यूचर। पहले फीलिंग्स देख लेते हैं, कर्क राशि की फीलिंग्स क्या है अपने पार्टनर के लिए। बैगिंग, फॉलिंग इन लव, ब्लाइंड साइड, ट्रस्ट। कर्क राशि, देखिए आपकी जो फीलिंग्स के कार्ड्स मुझे नजर आ रहे हैं, यहाँ पे बेगिंग का कार्ड है। ये कार्ड एक दो चीजें बोलता है, तो मैं आपको एक्सप्लेन कर देती हूँ, क्योंकि ये रीडिंग मैं जिस दिन डाल रही हूँ उस दिन से लेकर दिसंबर 2025 तक रहेगी। अब आप लोग कब देखते हो ये तो डिपेंड करता है ना, आप कब, आपके सामने कब आती है ये। तो देखिए बेगिंग का कार्ड, एक तो कर्क राशि ये चीजें बोलता है कि हो सकता है कुछ कर्क राशि ने जो पुराना टाइम निकला ना, मतलब जिस दिन भी आप ये रीडिंग देख रहे हो उससे पहले कभी भी, 2 महीने, 4 महीने, 6 महीने, साल पहले कभी भी, हो सकता है आपने अपने पार्टनर के को काफ़ी मनाया, किसी चीज़ के लिए कन्विंस किया। जैसे लिटरली होता है ना, हम बेग करते हैं, भीख माँगते हैं पार्टनर के आगे कि वो सामने वाला उसकी बात मान जाए, रिलेशनशिप में आ जाए या मिल ले। कोई भी चीज़ के लिए आपने किसी चीज़ के लिए अपने पार्टनर को कन्विंस किया, ज़ोर लगाया। हो सकता है ये चीज़ें आपने की होंगी। एक तो ये चीज़ होगी। दूसरी चीज़ है कि हो सकता है अभी करंटली आप अपने पार्टनर को किसी चीज़ के लिए कन्विंस करना चाहते हो, मनाना चाहते हो। आप चाहते हो कि अब वो आपकी बात मान जाएँ, और आप वो थोड़ा-सा चाहते हो कि भी आप अपनी तरफ से एक कोशिश करना चाहते हो चीज़ों को बैलेंस करने के लिए। लेकिन मुझे लग नहीं रहा कि आप उतना कर रहे हैं। अगर तो आपने पीछे किया इस तरीके का कि आपने बहुत ज़ोर लगाया रिलेशनशिप के लिए, पार्टनर को किसी चीज़ के लिए बहुत ज़्यादा मिन्नतें डाली, उनको मनाया, तो शायद हो सकता है कि भी आपको लग रहा है कि चीज़ें उस तरीके से वर्कआउट नहीं हुई हैं, और अभी आप स्टक महसूस कर रहे हैं कि आपने जो भी एफर्ट्स डाले वो शायद उतना आपको फ्रूट आपको नहीं मिला, आपको फल नहीं मिला। और अगर आप अभी ऐसा सोच रहे हैं करने के लिए कि भी चलो कोशिश करते हैं, मनाते हैं, तो आप कर नहीं रहे हैं, ये सिर्फ़ आपके मन के थॉट्स हैं। आपको ऐसा लग रहा है कि अगर आपने कोशिश की, पता नहीं आपको पॉज़िटिव रिज़ल्ट मिलेगा कि नहीं मिलेगा, आपको पॉज़िटिव रिस्पॉन्स मिलेगा कि नहीं मिलेगा। आप थोड़ा-सा मुझे स्टक रहते हुए दिख रहे हैं। आप कोशिश तो करना चाहते हैं कर्क राशि चीज़ों को ठीक करने के लिए, बेटर करने के लिए, अगर इश्यूज़ चल रहे हैं तो। लेकिन आप उतना कर नहीं पा रहे हैं, आप उतने इनिशिएटिव्स, एक्शंस नहीं ले पा रहे हैं। और ये इसका कारण कुछ भी हो सकता है आपकी सिचुएशंस ऐसी हैं, आपके सर्कमस्टांसेस ऐसे हैं, आपके हालात ऐसे हैं कि आप चाह के भी अभी इनिशिएटिव्स, एक्शंस नहीं ले पा रहे हैं। और आपको ऐसा लग रहा है कि अगर आपको इनिशिएटिव एक्शन लेने पड़े तो आपको कुछ एडजस्टमेंट, कॉम्प्रोमाइज़ करने पड़ कुछ एडजस्टमेंट्स एंड कुछ कॉम्प्रोमाइज़ेज़ करने पड़ेंगे, और शायद आप उसके ऊपर सोच रहे हैं कि आप वो एडजस्टमेंट, कॉम्प्रोमाइज़ कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं। तो एक गहरी सोच में भी आप साथ के साथ मुझे रहते हुए दिख रहे हैं। और ये भी कुछ कर्क राशि के लिए हो सकता है कि कर्क राशि, हो सकता है आप इनिशिएटिव एक्शन लेना चाहते हैं लेकिन आप इसलिए नहीं ले रहे हैं कि आपके पार्टनर आपको उतना सपोर्ट नहीं कर रहे हैं। आपने, आपके पार्टनर ने आपको मना किया है किसी चीज़ के लिए, या कोई भी कारण से आप एफर्ट्स डालना चाहते हैं लेकिन आपको ऐसा लग रहा है कि जैसे आप स्टक हैं, आपके हाथ पैर बंधे हैं,
आप चाह के भी कुछ नहीं कर पा रहे हैं अभी इस रिलेशनशिप के लिए। और कहीं न कहीं आपको ऐसा लग रहा है कि आपके साथ थोड़ी-सी चीज़ें गलत हो रही हैं, चीज़ें सही नहीं हो रही हैं, अनफेयर एनर्जीज़ भी आप फ़ील कर रहे हैं। हो सकता है आपको ऐसा लग रहा है कि आपके साथ चीटिंग हुई है, आपके साथ धोखा हो रहा है। अब चीटिंग, धोखे का मतलब होता है कि हो सकता है आपने जैसे कोशिश की और आपको वो रिस्पॉन्स नहीं मिला, तो आपको लगा कि आपके साथ गलत हुआ, आपके साथ सही नहीं हुआ। ये भी एक कारण रह सकता है, या फिर वैसे ही आपको पार्टनर से वो रिस्पॉन्स नहीं मिला, तो आपको लग रहा है कि आपके साथ रिलेशनशिप में चीज़ें सही नहीं हो रही है, जो आप डिज़र्व करते हैं। और कुछ कर्क राशि के लिए ये भी हो सकता है, कर्क राशि हो सकता है आपने खुद ही अपने पार्टनर के साथ कुछ चीज़ें गलत की हैं और आपको अब रियलाइज़ेशन हो रही है कि आपको उनके साथ ऐसे नहीं करना चाहिए था, आपने खुद ही उनके साथ गलत किया है, ये भी कुछ कर्क राशि के लिए साथ के साथ रहेगा। बट जो भी है, एक ईगो इश्यूज़ यहाँ पे थोड़े-से मुझे रहते हुए दिख रहे हैं। ईगो इश्यूज़ आपकी तरफ से, आपके अंदर थोड़ा ईगो दिख रहा है मुझे। आप झुकना नहीं चाहते हैं। झुकना तो चाहते हैं, लेकिन आप एक्शंस नहीं ले रहे हैं, आप सोच रहे हैं उस चीज़ को लेकर। और फॉलिंग इन लव का कार्ड बोलता है कि जितना मर्ज़ी आप अपने पार्टनर से दूर हो जाएँ, ये आपकी फीलिंग्स है। आपको ऐसा लग रहा है कि जितना मर्ज़ी आप उनसे बात बंद कर दें करनी या दूर हो जाएँ, लेकिन मुड़ कर आप दोबारा उसी इंसान के साथ फिर से प्यार में पड़ जाते हैं, फिर से आपके मन में इसी इंसान के लिए प्यार, मोहब्बत, फीलिंग्स, इमोशंस आ जाते हैं। तो आपके मन में उनके लिए फिर से प्यार, मोहब्बत कहीं न कहीं आता हुआ दिख रहा है, या फिर आएगा आगे जाकर थोड़ा-सा टाइम के बाद। और बट देखिए, यहाँ पे ये मुझे ज़रूर नज़र आ रहा है कि आप थोड़े-से ज़िद्दी हो रहे हैं, स्टबर्न भी रहेंगे। हालाँकि मैरिज का ये कार्ड आया हेरोफेंट का, तो हो सकता है कहीं न कहीं कुछ कर्क राशि वाले अपने पार्टनर के साथ शादी करवाना चाहते हैं, लॉन्ग टर्म देख रहे हैं, स्टेबिलिटी, सिक्योरिटी चाहते हैं, कमिटमेंट चाहते हैं। या तो कर्क राशि आप अपने पार्टनर को कमिटमेंट देना चाहते हैं, शादी करना चाहते हैं। और या फिर आप चाहते हैं कि आपके पार्टनर आपको कमिटमेंट दे, शादी की बात करें। दोनों ही सिचुएशंस में मुझे लग रहा है कि आप थोड़ा-सा घर वालों के बारे में सोच रहे हैं, फैमिली के बारे में सोच रहे हैं, ट्रेडिशन, कल्चर के बारे में सोच रहे हैं। आप करवाना चाहते हैं, स्टेबिलिटी, सिक्योरिटी भी चाहते हैं, लेकिन आप थोड़े-से उस चीज़ को लेकर ना ज़िद्दी हो रहे हैं। आपको लग रहा है कि जो चीज़ें, जिस तरीके से आप शादी करवाना चाहते हैं, जिस तरीके से आप कमिटमेंट खुद देना चाहते हैं या पार्टनर से चाहते हैं, आप चाहते हैं कि चीज़ें थोड़ी-सी आपके हिसाब से हों। आप जैसे होता है ना कि अपने ट्रेडिशन को फ़ॉलो करना, अपने कल्चर को फ़ॉलो करना, अपने रीति-रिवाज़ों को फ़ॉलो करना, घर के बड़ों को फ़ॉलो करना, तो आप थोड़ी-सी उस तरीके से, ट्रेडिशनल तरीके से चीज़ें चाहते हुए दिख रहे हो। आप उसमें कोई एडजस्टमेंट, कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना चाहते हो। और थोड़े-से ट्रस्ट इश्यूज़ भी रहते हुए दिख रहे हैं। हो सकता है कर्क राशि आप अपने पार्टनर के ऊपर पूरा ट्रस्ट नहीं कर पा रहे हैं, या फिर उनकी बातों के ऊपर ट्रस्ट नहीं कर पा रहे हैं, या फिर कुछ ना कुछ ट्रस्ट इश्यूज़ इस रिलेशनशिप में रहते हुए दिख रहे हैं, या फिर आपको लग रहा है कि आपके पार्टनर ही आपके ऊपर ट्रस्ट नहीं करते। ये भी रीज़न हो सकता है कि पता नहीं आपके पार्टनर आपके ऊपर ट्रस्ट करेंगे कि नहीं करेंगे, ये भी कारण हो सकता है। लेकिन ब्लाइंड साइड का कार्ड बोलता है कि कुछ चीज़ों को लेकर ना आपकी आँखों पे पट्टी बंधी हुई है कर्क राशि। आप क्लियरली या तो चीज़ों को देख नहीं पा रहे हैं, क्लियरली चीज़ों को देखना चाहते ही नहीं है, कुछ चीज़ें सुनना चाहते ही नहीं है पार्टनर की या इस रिलेशनशिप में। हो सकता है आपको कोई इंसान कुछ और बोल रहा है, आप उसकी बात ज़्यादा सुन रहे हैं। इंसान कोई भी हो सकता है, अपनी यानी कि कई बार होता है ना, हम अपने घर वालों के ऊपर अंधों की तरह विश्वास करते हैं कि उन्होंने जो बोल दिया वही होगा, वैसे ही होगा। तो कुछ कर्क राशि के लिए ये भी हो सकता है कि आपकी फैमिली में कोई इंसान है, या फिर आपका कोई फ्रेंड है, या जिसके ऊपर आप थोड़ा ट्रस्ट ज़्यादा करते हैं और आप उनकी बात ज़्यादा सुन रहे हैं, ये भी चीज़ें रह सकती हैं। और कुछ चीज़ों को लेकर आपकी आँखों पे शायद पट्टी बंधी हुई है, आप कुछ चीज़ों को देख नहीं पा रहे हैं, सुन नहीं पा रहे हैं, या देखना नहीं चाहते हैं। कुछ ट्रस्ट इश्यूज़ थोड़े-से इस रिलेशनशिप में मुझे रहते हुए दिख रहे हैं। अब वो ट्रस्ट इश्यूज़ या तो आपको अपने पार्टनर की तरफ से रह रहे हैं, या फिर आपको लग रहा है कि आपके पार्टनर इस रिलेशनशिप में आपके ऊपर ही ट्रस्ट नहीं कर पा रहे हैं। ये चीज़ें कुछ रहती हुई मुझे दिख रही हैं। ये है कर्क राशि, आपके खुद की फीलिंग्स के कार्ड। अब देखते हैं कि आपके पार्टनर की फीलिंग्स क्या है। कर्क राशि के पार्टनर की फीलिंग्स क्या है? एक चीज़ और बताना भूल गई मैं, ये हेरोफेंट का कार्ड मैरिज का होता है, तो कुछ कर्क राशि के लिए ये भी रहेगा कि आपकी फैमिली या फिर आपके पार्टनर की फैमिली की इंटरफेरेंस, इन्वॉल्वमेंट भी हो सकता है रहे। आपकी फीलिंग्स को मुझे ये नज़र आ रहा है कि ये आप ऐसा भी महसूस कर रहे हैं। एक तो है कि आप अपने घर वालों के हिसाब से चलना चाहते हैं, फैमिली के हिसाब से चलना चाहते हैं। दूसरा है कि या तो आप दोनों में से किसी की भी फैमिली की थोड़ी-सी इंटरफेरेंस, इन्वॉल्वमेंट है इस रिलेशनशिप को लेकर, या तो आपकी फैमिली की दखल-अंदाज़ी है या फिर पार्टनर की। ये भी आपकी फीलिंग्स में चीज़ें नज़र आई हैं मुझे। अब देखते हैं कर्क राशि के पार्टनर की फीलिंग्स कर्क राशि के लिए क्या रहेंगी? कर्क राशि के पार्टनर की फीलिंग्स कर्क राशि के लिए क्या रहेंगी? जस्टिस, 7 ऑफ कप्स,
8 ऑफ कप्स। कर्क राशि के पार्टनर की फीलिंग्स कर्क राशि के लिए क्या रहेंगी? फ्लर्टिंग, डिसरिस्पेक्ट, क्रश। देखिए कर्क राशि, आपके जो पार्टनर की फीलिंग्स मुझे नजर आ रही हैं, यहाँ पे ये कार्ड्स बोल रहे हैं आपके पार्टनर को ऐसा लग रहा है कि जैसे इस रिलेशनशिप में उनके साथ गलत हो रहा है, उनके साथ जस्टिस नहीं हो रहा। अब जस्टिस का मतलब क्या होता है कि न्याय मिलना, तो इसका मतलब है कि ये कार्ड रिवर्स आया, सीधा होता है ऐसे, रिवर्स होता है ऐसे। तो आपके पार्टनर को ये लग रहा है कि उनके साथ चीज़ें सही नहीं हो रही हैं, उनके साथ चीज़ें गलत हुई हैं इस रिलेशनशिप में। वो जो चाहते हैं इस रिलेशनशिप में, शायद उनको वो चीज़ें आपसे नहीं मिली हैं या इस रिलेशनशिप से नहीं मिली हैं। जैसे होता है ना कि जस्टिस होना चाहिए, न्याय होना चाहिए, एक ये चीज़ें रहती हुई दिख रही है। और आपके पार्टनर अभी कहीं न कहीं लॉजिकल होते हुए दिख रहे हैं, माइंड से चलते हुए दिख रहे हैं। उनको ऐसा लग रहा है कि भी अब ना माइंड से चलना है, लॉजिकल होना चाहते हैं वो। और उनको ऐसा लग रहा है कि जो भी इस रिलेशनशिप में उनके साथ हुआ वो सही नहीं हुआ। वो जो ड डिज़र्व करते हैं वो शायद उनको आपसे नहीं मिला या रिलेशनशिप से नहीं मिला। डिसरिस्पेक्ट का कार्ड भी यही बोलता है कि आपके पार्टनर को वो इम्पोर्टेंस, वो प्रायोरिटी शायद नहीं मिली। डिसरिस्पेक्ट भी एक कारण या एक रीज़न रह सकता है उनकी अनफेयर एनर्जीज़ का, जो उनको लग रहा है कि उनको सही नहीं लग रहा है। ज़रूरी नहीं होता कि भी इनजस्टिस का मतलब कोई थर्ड पर्सन, थर्ड पार्टी ही हो, फैमिली ही हो या कोई इंसान ही हो, उसके कारण वो महसूस कर रहे हैं। रिस्पेक्ट का कारण भी हो सकता है कि उनको ऐसा लग रहा है कि उनके साथ सही नहीं हुआ। जैसे कि हो सकता है आप उनकी उतनी रिस्पेक्ट नहीं करते हैं, उनकी उतनी वैल्यू नहीं करते हैं, उनको उतना इम्पोर्टेंस नहीं देते हैं, उनको उतनी प्रायोरिटी पे नहीं रखते हैं। आपके लिए दूसरी चीज़ें ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कर्क राशि, लेकिन अपने पार्टनर की आप उतनी रिस्पेक्ट नहीं करते हैं। तो ये भी एक कारण रहा। रिस्पेक्ट का मतलब होता है कई बार बोलने में तरीका गलत होता है, लैंग्वेज गलत होती है, तो ये भी एक कारण होता है कि डिसरिस्पेक्ट का। कई बार होता है कि उन्होंने आपसे कुछ बोला, आपके पार्टनर ने कर्क राशि, और आपने उनको मना कर दिया या आपने उनकी बात अवॉइड कर दी, इग्नोर कर दी, आपने उनको ध्यान से सुना नहीं, कोई भी कारण से। तो उनको ऐसा लग रहा है कि उनकी वो रिस्पेक्ट इस रिलेशनशिप में नहीं है, वो जो चाहते हैं। कुछ कर्क राशि के लिए ये भी रह सकता है उनके पार्टनर का, क्योंकि उनके कार्ड्स है ना, तो कुछ कर्क राशि के पार्टनर का ये भी लग सकता है कि उनको अगर उन्होंने कुछ गलत किया आपके साथ, तो उनको कहीं न कहीं रियलाइज़ेशन हो रही है कि उन्होंने आपके साथ गलत किया है। उन्होंने आपके साथ सही नहीं किया है और उनको ये चीज़ें नहीं करनी चाहिए थी। कहीं न कहीं उन्होंने आपको वो रिस्पेक्ट, वो इम्पोर्टेंस, वो वैल्यू नहीं दी है। ये भी कुछ कर्क राशि के पार्टनर की सोच रह सकती है, क्योंकि ये जनरल रीडिंग है। आपके पार्टनर क्या सोच रहे हैं, मैं एग्ज़ैक्ट नहीं बता सकती हूँ, क्योंकि बहुत सारे लोग ये रीडिंग देख रहे हैं, हज़ारों लोग ये रीडिंग देख रहे होंगे। सभी के पार्टनर की नेचर अलग है, सभी का रिलेशनशिप अलग-अलग लेवल पे है, तो इस तरीके से इस रीडिंग को ले लेना। लेकिन आपके पार्टनर कर्कशी चीज़ों को ज़रूर आपके साथ बेटर करना चाहते हैं। वो उनको आपके साथ बात करना, मिलना अच्छा लगता है। उनको आपके साथ चीज़ों को या टाइम को स्पेंड करना अच्छा लगता है। फन मज़ा-मस्ती भी आपके साथ करना चाहते हैं कर्क राशि आपके पार्टनर। और आपके पार्टनर मुझे ऐसे लग रहा है कि कन्फ्यूज़ हैं अभी इस रिलेशनशिप को लेकर। आगे जाके ये चीज़ें हो सकता है रहे या फिर अभी हो सकता है। आपके पार्टनर बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं। और कुछ कर्क राशि के पार्टनर ये भी हो सकता है कि अपने लिए ऑप्शन चॉइसेस एक्सप्लोर कर रहे हैं कि उनके लिए कौन-सी ऑप्शन अच्छी है, कौन-सा रास्ता उनको कौन से रास्ते में उनको रहना है, कौन-सा रास्ता उनको छोड़ना है। कि किस मतलब किस चीज़ को इस रिलेशनशिप में रखना चाहिए, किस चीज़ को छोड़ना चाहिए। कुछ इस तरीके की एनर्जीज़ मुझे दिख रही हैं। अपने लिए ऑप्शन चॉइसेस देख रहे हैं, हो सकता है उनका करियर उनके लिए ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, कभी उनको लगता है कि उनकी फैमिली उनके लिए ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, कभी उनको लगता है कि उनके लिए ये रिलेशनशिप यानी कि आप उनके लिए ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो थोड़ी-सी डिस्ट्रैक्शंस भी आपके पार्टनर की मुझे रहती हुई दिख रही हैं। आपके पार्टनर को कोई डिसीज़न, कोई चॉइस भी लेनी है, यानी कि कोई फैसला लेना है, शायद वो अभी फैसला नहीं ले पा रहे हैं, सोच बहुत ज़्यादा रह रहे हैं। एक मन उनका कुछ कहता है तो दूसरा मन उनका कुछ कहता है। कई बार होता है ना, इंसान कन्फ्यूज़ हो जाता है। कभी लगता है कि रिलेशनशिप रख लेते हैं, दूसरे पर लगता है नहीं छोड़ देते हैं। कभी लगता है कॉल करते हैं, कभी लगता है नहीं नहीं कॉल नहीं करते, मैसेज नहीं करते। तो कन्फ्यूज़न सी बनी हुई है, डिस्ट्रैक्शंस हो रही हैं। डिसीज़न चॉइस लेना चाहते हैं लेकिन अभी नहीं ले पा रहे हैं, सोच ज़्यादा रही है। यानी कि फ़ोकस नहीं कर पा रहे, कंसंट्रेशन थोड़ा-सा उनका नहीं बन रहा। इस तरीके की चीज़ें रहती हुई दिख रही हैं।
बट जो भी है देखिए, क्रश और एट ऑफ कप्स के कार्ड बोलते हैं आपके पार्टनर इस रिलेशनशिप में वापस आना चाहते हैं। ये चीज़ें मुझे नज़र आ रही हैं कि हो सकता है 2-3-4 महीने के बाद आपके पार्टनर इस रिलेशनशिप में वापस आना चाहें या वापस आएँगे, क्योंकि वो आपको लेकर एक बड़ा स्ट्रॉन्ग कनेक्शन, एक स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन फ़ील करते हैं। उनको बहुत ज़्यादा आपके साथ एक क्रश है, मतलब उनके दिमाग से आप निकल नहीं पा रहे हैं। और अगर कोई दूरी आई है, आप दोनों में कोई डिस्टेंस आया है, तो आपके पार्टनर उस दूरी और डिस्टेंस को ख़त्म करके रिलेशनशिप में आपके साथ वापस आना चाहते हैं। चीज़ों को बेटर करना चाहते हैं, चीज़ों को ठीक करना चाहते हैं। आगे जाके इस तरीके की उनकी एनर्जीज़ मुझे रहती हुई दिख रही हैं कि हो सकता है वो इसी कारण से कन्फ्यूज़ हैं कि रिलेशनशिप में रहें, ना रहें, कॉल करें, ना करें, मैसेज करें, ना करें। तो इस तरीके की चीज़ों को लेकर वो अभी डिसीज़न चॉइस नहीं ले पा रहे हैं, फैसला नहीं ले पा रहे हैं। लेकिन थोड़े टाइम के बाद, यानी कि कुछ महीनों के बाद, आपके पार्टनर वापस आने के बारे में सोचते हुए दिख रहे हैं, क्योंकि उनके मन में वही प्यार, फीलिंग्स, इमोशंस कहीं न कहीं मुझे वापस आता हुआ दिख रहा है आपके लिए। और अगर दूरी आई है तो उस दूरी को ख़त्म करना चाहेंगे, रिलेशनशिप में बेटर करना चाहेंगे। अब ये है फीलिंग्स आपके पार्टनर की, कर्क राशि। अब देखते हैं होगा क्या, आउटकम क्या रहेगा। ये मैंने फीलिंग्स बताई है कि वो ऐसा सोच रहे हैं। अब देखते हैं कि फ्यूचर क्या रहेगा आप दोनों के रिलेशनशिप का। कर्क राशि और उनके पार्टनर के रिलेशनशिप का फ्यूचर क्या रहेगा? देखते हैं फ्यूचर में क्या रहेंगी आप दोनों के बीच में चीज़ें, वो देखते हैं। क्योंकि वो तो मैंने फीलिंग्स बताई थी ना आप दोनों की। फीलिंग्स अलग चीज़ देखिए, फीलिंग्स अलग चीज़ होती हैं कर्क राशि, और फ्यूचर के लिए चीज़ें आप दोनों में कैसी रहेंगी वो अलग चीज़ होती है। कर्क राशि और उनके पार्टनर के रिलेशनशिप का फ्यूचर क्या रहेगा? अनफिनिश्ड बिजनेस, नॉट इंटरेस्टेड, लाइकिंग फोटोज। एक कार्ड और लेती हूँ, डायरेक्ट मैसेज। एक कार्ड थ्री ऑफ सोर्ड्स का कार्ड मैं क्लैरिफाई करती हूँ कि क्यों आया है। ये वाला कार्ड, टेन ऑफ पेंटिकल्स। ओके, कर्क राशि और उनके पार्टनर के रिलेशनशिप का फ्यूचर का आउटकम क्या रहेगा? फ्यूचर क्या रहेगा? देखिए कर्क राशि, आप लोगों के जो कार्ड्स निकल कर आए हैं ना, ये कार्ड्स मुझे बोल रहे हैं कि फ्यूचर में मुझे इश्यूज रहते हुए दिख रहे हैं। टू बी वेरी फ्रैंक, मैं ऐसे कोई शुगर कोटिंग रीडिंग या फिर कुछ पॉजिटिव चीज़ें नहीं निकालूंगी कि हाँ भी मैं वही बोलूँ कि जो आपको अच्छा लगे सुनने में। कार्ड्स जो निकल कर आए हैं मैंने वही निकाले हैं। मैंने कार्ड्स को क्लैरिफ़ाई करने के लिए भी आंसर निकाला है। तो मेरे को यहाँ पे थर्ड पार्टी की इंटरफेरेंस इन्वॉल्वमेंट रहती हुई दिख रही है, बहुत स्ट्रॉन्गली आप लोगों के रिलेशनशिप में। फ्यूचर में मुझे ये नज़र आ रही है कि चीज़ें हो सकता है कर्क राशि, क्योंकि देखिए आपका कार्ड आया था बेगिंग का, आपका ही आया था शायद। ये हो बेगिंग का कार्ड, और यहाँ पे सिक्स ऑफ पेंटिकल्स का भी कार्ड है। तो मुझे लग रहा है कि आप खुद अपने पार्टनर को हो सकता है किसी चीज़ के लिए बहुत ज़्यादा मनाएँ, कन्विंस करें आगे जाके। जैसे होता है ना कि आप लिटरली उनको बोलें कि वो इस रिलेशनशिप में आ जाएँ, वो आपको मिल लें, या फिर कोई भी चीज़ के लिए, ये मैंने एग्ज़ाम्पल दिया, लेकिन कोई भी चीज़ के लिए आप अपने पार्टनर को या रिलेशनशिप में किसी चीज़ का थोड़ा ज़ोर लगाते हुए दिख रहे हैं। आपकी तरफ से एफ़र्ट्स मुझे ज़्यादा रहते हुए दिख रहे हैं। शायद आपको वो रिस्पॉन्स आपके पार्टनर से कर्क राशि ना मिले, और इस कारण से हो सकता है आप मुझे फिर हर्ट रहते हुए दिख रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे नॉट इंटरेस्टेड का भी कार्ड आया है, और ये कार्ड बोलते हैं कि थोड़ा सा ना इंटरेस्ट इस रिलेशनशिप में कम होता हुआ दिख रहा है। अब वो इंटरेस्ट या तो आपका कम हो रहा है या फिर आपके पार्टनर का कम हो रहा है। फ्यूचर के लिए बोल रही हूँ कि फ्यूचर क्या रहेगा इस रिलेशनशिप का, और ये रीडिंग जिस दिन मैं डाल रही हूँ उस दिन से लेकर दिसंबर 2025 की रीडिंग है। मतलब 2025 की रीडिंग है, 2-3 महीने तो वैसे ही निकल गए हैं। तो जिस दिन भी ये रीडिंग आपके सामने आएगी उस दिन से लेकर दिसंबर 2025 तक आप इस रीडिंग को एक कैलकुलेशन करके देख सकते हो कि आपके और आपके पार्टनर का रिलेशनशिप किस डायरेक्शन में जाएगा, फ्यूचर क्या रहेगा। तो मेरे को फ्यूचर में ये ज़रूर चीज़ें नज़र आ रही हैं कि भी कुछ डिस्कशंस आप दोनों में होती हुई दिख रही हैं, कुछ बातचीत होती हुई दिख रही है। लेकिन जो भी डिस्कशंस होंगी, जो भी बातचीत होगी, उसमें कुछ ना चीज़ें सॉल्व होने की बजाय, रिज़ॉल्व होने की बजाय चीज़ें थोड़ी-सी खराब हो जाएँगी। जैसे होता है ना कि आप लोगों ने बातचीत तो की,
चीज़ों को ठीक करने के लिए, लेकिन वो बातचीत किसी और डायरेक्शन में ही चली गई। जैसे लड़ाई-झगड़े हो गए, कॉन्फ्लिक्ट हो गए, छोटे-मोटे आर्गुमेंट हो गए। तो जैसे चीज़ों को सॉल्व करने के लिए इंसान कई बार बातचीत करता है, लगता है कि चीज़ें ठीक हो जाएँगी, लेकिन बातचीत इस डायरेक्शन में चली जाती है, इस तरीके से चीज़ें हो जाती हैं कि बातचीत सॉल्व होने की बजाय चीज़ें और ख़राब होनी हो जाती हैं। तो मुझे वो चीज़ें नज़र आती हुई दिख रही हैं, आप दोनों में चीज़ें सॉल्व रिज़ॉल्व नहीं हो रही हैं। क्योंकि देखिए मेरे पास ना 3 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है, 3 ऑफ सोर्ड्स का भी कार्ड है और 10 ऑफ कप्स का, सॉरी 10 ऑफ पेंटिकल्स का भी कार्ड है। 3 ऑफ पेंटिकल्स और 3 ऑफ सोर्ड्स, ये दोनों ही कार्ड कहीं न कहीं थर्ड पार्टी को बोलते हैं। तो इस रिलेशनशिप में कोई तीसरे इंसान के कारण आप दोनों में इश्यूज़ रहेंगे। हो सकता है आप दोनों में प्यार है, मोहब्बत है, आप दोनों में बातचीत हो रही है, आप लोग मिल भी रहे हो, लेकिन किसी तीसरे इंसान के कारण आप लोगों में हर्ट एनर्जीज़ रहेंगी, कुछ इश्यूज़ रहेंगे। अब वो थर्ड पर्सन कर्क राशि कुछ कोई भी हो सकता है। ये भी हो सकता है आपके पार्टनर की लाइफ़ में कोई इंसान है या आपकी लाइफ में कोई इंसान है, उसके कारण कुछ इश्यूज़ हुए, यानी कि आपके पार्टनर को पता चला या फिर आपको पता चला आपके पार्टनर की लाइफ में कोई है। एक तो वो हो गया, जैसे लव ट्रायंगल हो गया। अगर लव ट्रायंगल नहीं है तो दूसरा यहाँ पे मेरे को फैमिली दिख रही है, क्योंकि 10 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड मैंने क्लैरिफाई किया था 3 ऑफ सोर्ड्स को लेकर। तो अगर मुझे ज़्यादा नज़र आ रहा है ना, तो मेरे को घर वाले ज़्यादा दिख रहे हैं, फैमिली मेंबर ज़्यादा दिख रहे हैं कि फैमिली मेंबर्स के कारण कुछ इश्यूज़ रहते हुए दिख रहे हैं। अब वो फैमिली मेंबर आपके खुद के भी हो सकते हैं कर्क राशि, आपके पार्टनर के भी हो सकते हैं, यानी कि फैमिली का एक रोल रहेगा, घर वालों का एक रोल रहेगा, जिसके कारण आप दोनों के रिलेशनशिप में प्रॉब्लम्स रहेंगी, हर्ट एनर्जीज रहेंगी। यानी कि फैमिली की दखलंदाजी, फैमिली की इंटरफेरेंस, इन्वॉल्वमेंट, या फिर हो सकता है कि ट्रेडिशन, कास्ट, रिलीजन, कल्चर, घर के बड़े, तो हो सकता है आप दोनों में से किसी एक इंसान की फैमिली बड़ी पुराने ख़यालात की है, कंज़र्वेटिव थिंकिंग की है। तो कुछ फैमिली के कारण मुझे कुछ इश्यूज़ रहते हुए दिख रहे हैं, या कई बार होता है ना फैमिली का कोई मेंबर हो गया, रिश्तेदार हो गए, ये भी चीज़ें रह सकती हैं। तो कुछ इश्यूज़ आप दोनों के रिलेशनशिप में मुझे रहते हुए दिख रहे हैं, एक हर्ट एनर्जीज़ रहती हुई दिख रही हैं। और हो सकता है, ये भी हो सकता है कर्क राशि आप लोग शादी करवाना चाहते हैं, मैरिज करवाना चाहते हैं, कुछ कर्क राशि और उनके पार्टनर। तो हो सकता है कि फैमिली की तरफ से उतनी सपोर्ट नहीं है, फैमिली मान नहीं रही है, या आप लोग अलग-अलग कास्ट, रिलीजन, कल्चर के हैं, तो जिसके कारण कुछ इश्यूज़ हो रहे हैं। और या फिर ये भी हो सकता है कि आप दोनों का कोई फ्रेंड है या कोई भी इंसान है जो इस रिलेशनशिप में थोड़ी टाँग अड़ा रहा है, कुछ इश्यूज़ क्रिएट कर रहा है। देखिए वो कोई भी हो सकता है, फैमिली मेंबर भी हो सकता है, कोई फ्रेंड भी हो सकता है, ये भी हो सकता है। या कई बार होता है इंसान ना करियर को ज़्यादा इम्पोर्टेंट देता है, घर वालों को ज़्यादा इम्पोर्टेंट देता है, रिलेशनशिप को उतनी वैल्यू नहीं करता, तो ये भी इश्यूज़ हो सकते हैं आप दोनों में। तो यहाँ पे 3 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड क्लियरली बोल रहा है कि एक हर्ट एनर्जीज़ रहेंगी, एक तकलीफ़ रहेगी, एक पेन रहेगी। फ्यूचर में मेरे को आप लोग खुश रहते हुए नहीं दिख रहे हैं। अभी आप लोग सोच रहे होंगे कि किस तरीके की वर्डिंग बोल रही हूँ मैं। मैं वर्डिंग यही बोल रही हूँ जो कार्ड्स बोल रहे हैं मुझे। मुझे कर्क राशि और उनके रिलेशनशिप का फ्यूचर बहुत अच्छा नहीं दिख रहा। बट ये मैंने लाइफ टाइम की रीडिंग नहीं की है कर्क राशि, इस चीज़ को लेकर परेशान नहीं होना। ये रीडिंग सिर्फ़ और सिर्फ़ 2025 की रीडिंग है। ये रीडिंग मैं मार्च 2025 में डाल दूँगी और दिसंबर 2025 तक ये रीडिंग वैलिड है। बाद में ये रीडिंग खत्म हो जाएगी, नई रीडिंग आ जाएगी, यही वाली सेम फ्यूचर ऑफ दिस रिलेशनशिप। ये नए नया टॉपिक नए साल के साथ आ जाएगा। फिलहाल 2025 में आप लोगों के रिलेशनशिप में कोई ग्रोथ और प्रोग्रेस होती हुई मुझे नहीं दिख रही है। जिस तरीके से चीज़ों को नेक्स्ट लेवल पर लेकर जाना चाहते हैं, उस तरीके से चीज़ें जाती हुई नहीं दिख रही है, कुछ हर्ट एनर्जीज़ रहती हुई दिख रही हैं। हो सकता है आप दोनों में डिफरेंस ऑफ ओपिनियन है, सोच नहीं मिल रही है, आप दोनों में से एक इंसान अपने घर वालों की ज़्यादा सुन रहा है, अपने करियर के ऊपर ज़्यादा फ़ोकस कर रहा है, पार्टनर की उतनी वैल्यू नहीं कर रहा। कोई भी हो सकता है, वो आप खुद भी हो सकते हो, आपके पार्टनर भी हो सकते हैं। तो कुछ चीटिंग वाली एनर्जी थोड़ी-सी रह सकती है कि भी ऐसा लगेगा कि भी जो चाहते हो ना इस रिलेशनशिप में, वो उस तरीके से चीज़ें नहीं हो रही हैं। जो आप डिज़र्व करते हो उस तरीके से चीज़ें नहीं हो रही हैं। हालाँकि देखिए एक-दूसरे को हो सकता है कम्युनिकेशन करेंगे, ये अगर आप लोगों में कम्युनिकेशन नहीं हुआ तो मुझे कम्युनिकेशन भी होता हुआ दिख रहा है। या तो आप कम्युनिकेशन करेंगे या फिर आपके पार्टनर कम्युनिकेशन करते हुए दिख रहे हैं, बातचीत करते हुए दिख रहे हैं। चीज़ों को ठीक करने के ऊपर भी फ़ोकस रहेगा। बहुत ज़्यादा एक इंसान रिलेशनशिप में ना दूसरे पार्टनर को कन्विंस करने की कोशिश करेगा, मनाने की कोशिश करेगा। और जब एक इंसान ज़रूरत से ज़्यादा करता है ना और सामने से वो रिस्पॉन्स नहीं मिलता, सामने से वो वैल्यू नहीं मिलती, फिर लगता है भी हमने इतना किया लेकिन हमें वो हमारी बात मानी नहीं सामने वाले पार्टनर ने। तो देखिए जितनी रिक्वायरमेंट उतना ही करें। अगर आपको लग रहा है कर्क राशि आप ज़रूरत से ज़्यादा अपने पार्टनर को ज़ोर लगा रहे हैं, किसी चीज़ के लिए मना रहे हैं, कन्विंस कर रहे हैं, फिर आपको लगेगा कि आपने फालतू में ही इतनी मेहनत की, आपको वो रिज़ल्ट नहीं मिलेगा। अगर आपके पार्टनर कर रहे हैं तो फिर आप बैलेंस रखें इस रिलेशनशिप में।
और कई बार होता है ना, एक इंसान ज़रूरत से ज़्यादा अवेलेबल हो जाता है, ज़रूरत से ज़्यादा कॉल मैसेज करता है, ज़रूरत से ज़्यादा कन्विंस करता है, तो वो चीज़ें भी ठीक नहीं रहती हैं। लेकिन एक रीज़न ये भी रहता हुआ दिख रहा है, क्योंकि मुझे लग रहा है कि इंटरेस्ट एक इंसान का कम होता हुआ दिख रहा है, या फिर आप दोनों का ही इंटरेस्ट उतना अब नहीं है इस रिलेशनशिप में, ये भी चीज़ें हैं। नॉट इंटरेस्टेड का मतलब ये भी होता है कर्क राशि, कि आपने कुछ बोला अपने पार्टनर को और उन्होंने उस चीज़ में इंटरेस्ट नहीं दिखाया, उन्होंने मना कर दिया, या आपके पार्टनर ने आपको कुछ बोला किसी चीज़ के लिए और आपने मना कर दिया कि नहीं ये पॉसिबल नहीं है, तो ये भी हो सकता है कि भी इस चीज़ को लेकर भी कुछ इश्यूज़ हो सकते हैं। बट मेरे को थर्ड पार्टी की ज़्यादा इश्यूज़ यहाँ पे रहते हुए दिख रहे हैं, और थर्ड पार्टी में भी मुझे फैमिली मेंबर्स, घर वाले, मैरिज को लेकर, कास्ट, रिलीजन, कल्चर को लेकर ही कुछ इश्यूज़ दिख रहे हैं। तो आप दोनों के रिलेशनशिप में एक ना सुकून और पीस ऑफ माइंड नहीं दिख रहा मुझे, कर्क राशि। अब मैंने आउटकम कार्ड एक निकाला था। देखिए, फर्स्ट पेटल का कार्ड है, ये कार्ड मुझे बोलता है कि कुछ ना कुछ छोटे-मोटे इश्यूज़ ही रहेंगे आप दोनों के रिलेशनशिप में, आउटकम में भी यही आई है। लेकिन मैं एक कार्ड और ले लेती हूँ, कर्क राशि और उनके पार्टनर के रिलेशनशिप का फ्यूचर क्या रहेगा? कर्क राशि और उनके पार्टनर के रिलेशनशिप का फ्यूचर क्या रहेगा? कर्क राशि और उनके पार्टनर के रिलेशनशिप का फ्यूचर क्या रहेगा? एक कार्ड आउटकम ले लेते हैं। तो न्यू लव का कार्ड देखिए, ये ज़रूर बोलता है कि चीज़ें थोड़ी-थोड़ी किसी लेवल पे बेटर तो ज़रूर होगी। बेटर इन द सेंस कि हो सकता है आप लोग कम्युनिकेशन करें, बातचीत करें, और क्योंकि आपके पार्टनर भी देखा कि वापस आना चाहते हैं इस रिलेशनशिप में, और आप भी कहीं न कहीं चीज़ों को बेटर तो करना चाहते हो, आप अपने पार्टनर को कन्विंस करना चाहते हो किसी चीज़ के लिए। न्यू लव का मतलब होता है कि एक नए सिरे से चीज़ों को स्टार्ट करना, ये चीज़ें रहती हुई दिख रही हैं। लेकिन बट वो चीज़ों में एक हैप्पीनेस, एक जॉय, एक खुशी रहती हुई मुझे नहीं दिख रही। एक जैसे होता है ना, सैटिस्फैक्शन होती है इंसान को अंदर से, वो चीज़ें नहीं रहती हुई मुझे दिख रही। एक हर्ट एनर्जीज़ रहती हुई दिख रही है, एक चीटिंग रहती हुई दिख रही है, या तो आपको चीटिंग फ़ील हो सकती है या पार्टनर को। ज़्यादा मुझे दिख रहा है घर वालों के कारण, फैमिली मेंबर्स को लेकर, मैरिज को लेकर कुछ इश्यूज़ रह सकते हैं, और कहीं न कहीं आप दोनों में डिफरेंस ऑफ ओपिनियन थोड़ा-सा रहता हुआ मुझे दिख रहा है। और थर्ड पार्टी की इंटरफेरेंस इन्वॉल्वमेंट तो मैंने बताई ही है, लेकिन कई बार क्या होता है, सामने वाला इंसान ना करियर को ज़्यादा इम्पोर्टेंस देता है। रिलेशनशिप को उतनी प्रायोरिटी पे नहीं रखता है, ये भी एक रीज़न रह सकता है। तो यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि जैसे ना धीरे-धीरे आप लोगों के रिलेशनशिप में ना थोड़ा-थोड़ा मुझे लग रहा है कि प्यार की कमी रहती हुई दिख रही है, या थोड़ा-थोड़ा चीज़ें फेड होती हुई मुझे दिख रही हैं। जैसे जब नया-नया रिलेशनशिप आप लोगों का था स्टार्टिंग में, एक एक्साइटमेंट था, एक जोश था, तो वो एक्साइटमेंट आप लोगों का मुझे थोड़ा कम होता हुआ दिख रहा है। तो मेरे को फ्यूचर में बहुत ज़्यादा एक एंथुसियाज़्म, एक्साइटमेंट, वो चीज़ें नहीं दिख रही, एक पैशन नहीं दिख रहा, वो चीज़ें नहीं दिख रही हैं, बल्कि थोड़ी-सी हर्ट एनर्जीज़ ही रहती हुई दिख रही हैं। तो इस रीडिंग को सुन के कर्क राशि परेशान नहीं होना आप लोगों ने। ये मैंने इस साल की ही रीडिंग बनाई है। अगर आपको सच में लग रहा है कि आपका वाक़ई ही रिलेशनशिप ऐसा चल रहा है, तो फिर आपको एक फ़ैसला लेने की ज़रूरत है, या आपके पार्टनर को एक सही फ़ैसला लेने की ज़रूरत है। अगर आपको लग रहा है कि ये रीडिंग आपके साथ मैच नहीं हुई है, आप लोगों का सब कुछ अच्छा चल रहा है, तो फिर प्लीज़ इस रीडिंग को अवॉइड कर देना, इग्नोर कर देना। फिर ये रीडिंग आपके लिए नहीं है, क्योंकि ये रीडिंग जो मैं बना रही हूँ ज़्यादातर ये चंद्र राशि अगर आपको पता है तो उसके हिसाब से देखें तो ज़्यादा मैच होगी। बाकी नाम, डेट ऑफ बर्थ किसी के हिसाब से भी आप इसको देख सकती हैं। लेकिन चीज़ें बहुत ग्रेट नहीं दिख रही हैं। मैं ये नहीं बोल रही कि एक जैसे अंदर से खुशी नहीं दिख रही है। एक अकेलापन, एक मायूसी सी ही रहती हुई दिख रही है। कई बार होता है ना, रिलेशनशिप में तो है, लेकिन खुशी नहीं है, अंदर से सैटिस्फैक्शन की कमी रहती हुई दिख रही है। और चीज़ें आप लोगों को ऐसे लगेगा कर्क राशि कि जैसे आपके पार्टनर के मन में ना धीरे-धीरे प्यार कम हो गया। पहले वाला प्यार, पहले वाला एक्साइटमेंट आपके पार्टनर के मन में नहीं है, या फिर आपके पार्टनर को लग सकता है कि आपके मन में वो प्यार, फीलिंग्स पहले वाली नहीं है। तो धीरे-धीरे जैसे होता है ना, रिलेशनशिप ग्रो करता है, ग्रो करने की बजाय थोड़ी-थोड़ी कमी आ रही है इस रिलेशनशिप में, ये चीज़ें मुझे रहती हुई दिख रही हैं कर्क राशि। और हालाँकि बातचीत होती रहेगी, मैं ये नहीं बोल रही, लेकिन बातचीत भी ना आप लोगों में चीज़ें सॉल्व एंड रिज़ॉल्व नहीं होंगी। जैसे आपने कुछ बोला तो पार्टनर ने उसका जवाब कुछ दिया, और आप लोगों में लड़ाई होगी, आर्गुमेंट हो गए, इस तरीके की चीज़ें रह सकती हैं। दूसरा, मुझे घर वाले, फैमिली मेंबर, थर्ड पार्टी, ये चीज़ें दिख रही हैं। तो ये आप लोगों का आउटकम निकल के आया है, तो फ्यूचर मुझे बहुत ब्राइट नहीं दिख रहा अभी कर्क राशि 2025 में आपके रिलेशनशिप का। तो ये है रीडिंग कर्क राशि आप लोगों की, और अगर ये रीडिंग मैच हुई बताना मुझे, चैनल को सब्सक्राइब करना। तब तक के लिए बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट, गॉड ब्लेस यू।